पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 551, 551। हे आराध्या राधा मेरे, मन का तुझ में नित्य निवास। हे आराध्या राधा मेरे, मन का तुझ में नित्य निवास। तेरे ही दर्शन कारण मैं करता हूँ गोकुल में वास। तेरे ही दर्शन कारण मैं करता हूँ गोकुल में वास। तेरा ही रस तत्व जानना, करना उसका आस्वादन। तेरा ही रस तत्व जानना, करना उसका आस्वादन। इसी हेतु दिन रात घूमता मैं करता वंशी वादन। इसी हेतु दिन रात घूमता मैं करता वंशी वादन। इसी हेतु स्नान को जाता, बैठा रहता यमुना तीर। इसी हेतु स्नान को जाता, बैठा रहता यमुना तीर। तेरी रूप माधुरी के दर्शन हित रहता चित्त अधीर। तेरी रूप माधुरी के हित रहता चित्त अधीर। इसी हेतु रहता कदम्ब तल, करता तेरा ही नित ध्यान। इसी हेतु रहता कदम्ब तल, करता तेरा ही नित्य-ध्यान। सदा तरसता चातक की जो, रूप स्वाति का करने पान। सदा तरसता चातक की जो, रूप स्वाति का करने पान। तेरी रूपशील गुण माधुरी, मधुर नित्य लेते चित चोर। तेरी रूपशील गुण माधुरी, मधुर नित्य लेती चित चोर। प्रेम गान करता नित तेरा, रहता उसमें सदा विभोर। प्रेम गान करता नित तेरा, रहता उसमें सदा विभोर। राधा 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 राधा। हे वृषभानु राजनंदिनी है, अतुल प्रेम रस सुधा निधान। पद संख्या 552। राजनंदिनी अतुल प्यारा प्रेम
वृषभानुराज नंदिनी हे अतुल प्रेम रस सुधा निधान। हे वृषभानुराज नंदनी अतुल प्रेम रस सुधा निधान। गाय चराता वन वन भटकूं क्या समझूं मैं प्रेम विधान। गाय चराता वन वन भटकूं क्या समझूं मैं प्रेम विधान। ग्वाल बालकों के संग डोलूं खेलूं सदा गंवारू खेल। ग्वाल बालकों के संग खेलूं खेलूं सदा गंवारू खेल। प्रेम सुधा सरिता तुमसे मुझे तप्त धूल का कैसा मेल। प्रेम सुधा सरिता तुमसे मुझे तप्त धूल का कैसा मेल। तुम स्वामिनी अनुरागिणी जब देती हो प्रेम हरे दर्शन। तुम स्वामिनी अनुरागिणी जब देती हो प्रेम भरे दर्शन। तब अति सुख पाता मैं मुझे पर बढ़ता अमित तुम्हारा ऋण। सुख पाता मैं मुझे पर बढ़ता अमित तुम्हारा ऋण। कैसे ऋण का शोध करूं मैं नित्य प्रेम धन का कंगाल। कैसे ऋण का शोध करूं मैं नित्य प्रेम धन का कंगाल। तुम ही दया कर प्रेम दान दे मुझको करती रहो निहाल। तुम ही दया कर प्रेम दान दे मुझको करती रहो निहाल। राधा 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 बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले भाई जी के कुछ विचार, फिर भाई जी के कुछ संस्मरण। भाई जी कहते हैं, शीघ्र चेतो, जल्दी दौड़ो, जल्दी दौड़ो। इस माया के धधकते हुए दावानल से फौरन बाहर निकलो। देखो अग्नि की प्रलंकारी लाल लाल लपटें लपक लपक कर जगत को धड़ाधड़ ग्रस रही हैं। प्रचंड धुएं से सभी दिशाएं छा गई हैं। वह गया, दूसरा भी चला और तीसरा भी गया, परंतु हाय
तुम मूर्ख की तरह किम कर्तव्य विमूढ़ होकर क्यों पड़े हो? अरे अब की तुम्हारी बारी है, अब की तुम्हारी बारी है। भैया सुनाते हैं ना, एक बुढ़िया थी, वो एक लड़के से कहती थी, पड़ोसी था उसका, जब भी कहीं शादी होती वो लड़का मिलता, पड़ोस में था, तो हर बार जब भी मिलती, अब की तेरी बारी है। तो जहाँ जहाँ शादी में मिले, हरिशरण तेरी बारी है, ऐसे शादी के लिए उसे कहती। एक दिन क्या हुआ, किसी की मृत्यु हो गई बगल में, तो बुढ़िया वहीं खड़ी थी। नौजवान लड़का गिरधर जैसा रहा होगा, तपाक से उत्तर देने वाला। बुढ़िया अब की तेरी बारी है, अब की तेरी बारी है। अच्छा, बारी आने से बड़ा डर लगता है। मैं हनुमान जी को कई बार होता तो ये वाली बात कई बार होती है इस तरीके से। जैसे कभी रात्रि में अकेले होते हैं, भगवान के बारे में सोच रहे होते हैं, भगवान आ जाओ आ जाओ, जब तक ये रहते आ जाओ आ जाओ, फिर ऐसा कुछ लगता है ना कि दरवाजा खटखटाया सा या हवा तेज चल गई, तो भय लगता है, सच में भय लगता है उस समय, यार वाकई में कोई आकृति आ गई तो झेल पाएंगे उस आकृति को? भय लगता है अभी भी। तो वो भय स्वाभाविक है, क्योंकि हमने कभी किसी अनजाने इस तरीके का कुछ अभी तक देखा नहीं जीवन में। अभी हम महापुरुषों के जीवन से प्रेरणाएं ले लेकर के सीख रहे हैं, कुछ अनुभूति टाइप का कुछ होता है। छोटी छोटी अनुभूतियों पे चढ़ के साधक बड़ी अनुभूति तक पहुंचता है। जैसे कभी मन की बात हो जाती है। एक दिन घर पे राधिका ने बोला, पिताजी आप बोलो, भगवान आपके सुनते हैं, लाइट आ जाए। मैंने कह दिया ठीक है लाइट आ जाए, और तपाक से आ गई। और तब से आज तक वो जब भी लाइट जाती ना, पिताजी बोलते क्यों नहीं हो? मैंने कहा बेटा आज ट्रांसफार्मर फूका पड़ा, आज नहीं आएगी। तो पर छोटी छोटी अनुभूतियां बहुत मायने रखती हैं। जब एक बार ऋषिकेश गए थे तो पहले बस से जाते थे, वो हरियाणा वाला आता था, वो जाट देवता था, वो बस लेकर के आता था जिसमें टपक टपक, और वो हनुमान जी को तो हनुमान जी बोलता ही था। मुझे भी जब भी फोन करता, हाँ भाई हनुमान जी, मैं कहा अच्छा, वो सभी हनुमान थे उसके लिए। तो प्लेयर भी निराला था। क्या प्लेयर था? बस अड्डे से खाली बस यहाँ शिव चौक पे लगाता था लागी। प्यार था हम लोगों से। और टपकती हुई बस में जाते थे, टप टप करते हुए, बारिश रास्ते में पड़ती थी। तो उसमें एक बार दीदी ने ना अपने मतलब मन ही मन कुछ बोला होगा, पूज्य चेतना दीदी ने, तो ऊपर बैग में से कोई भगवान का चित्र आ गया नीचे गिरने। दीदी ने बोला मुझे भगवान के दर्शन करने, और जैसे ही ऐसा बोला तो ऊपर से चित्र आके गोद में गिर गया। दर्शन दो, ऊपर से तपाक से एक चित्र आके गिरा। अब ये कहने के लिए तो साधारण घटना है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि मन ने कुछ सोचा और तत्काल वो आपके सामने हो जाए। तो बड़ी विलक्षण घटनाएं होती हैं ये भी। तो अब की हमारी बारी है, तो अब की हमारी बारी है। यदि बचना चाहते हो तो तुरंत सबका मोह छोड़कर बाहर निकल पड़ो। घर से बाहर नहीं, घर से बाहर मतलब बारिश पड़ रही है। बाहर निकलने का अर्थात है इन सब चीजों से बाहर निकलें, अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाना है। आज मैं एक वो पढ़ रहा था संस्मरण, तो भाई जी किसी को डांट रहे थे, तो वहीं पर एक माता जी खड़ी थी। तो माता जी ने देखा भाई जी डांट रहे हैं, तो सज्जन कह रहे हैं कि भाई जी ये आदमी मुझे बहुत परेशान करता है। तो भाई जी ने सहज भाव से बोल दिया, ये परेशान करता तो तुम परेशान होते क्यों हो? होते क्यों? अब वो श्री नर्मदा बाई जी थी। नर्मदा बाई जी ने कहा, डांटा तो भाई जी ने किसी बात तो किसी और को बोली थी, पर मेरे जीवन में बहुत महत्व रखती है वो बात कि अगर कोई परेशान कर रहा है तो हम परेशान हो क्यों रहे हैं? हमें भगवान से मतलब है, हमें भगवान की तरफ बढ़ना है। तो अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना है। जिस भी पद में आप पढ़ोगे तो चल मन वृंदावन की ओर,
किसी में ये नहीं कहा कि चल शरीर वृंदावन की ओर। किसी भी पद को पढ़ लो, सब जितने बाबूजी के पद हैं सब में मन को सीख देने की बात है। कहीं किसी को ये नहीं बोला कि शरीर को सीख दो, सबको मन का खेला है सारा। एक संत तो कह रहे थे मन चंचल इसलिए कि भगवान ने गीता में बोला है कि मन मैं हूं, और वो चंचलम ही मन कृष्ण है। देखो भगवान मन है ना, तो इसलिए वो चंचल बहुत हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो इसको काबू करना भी बड़ा मुश्किल है। पर भगवान ने अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे भी काबू करने का रास्ता बताया कि अभ्यास करो और वैराग्य, ये दो वस्तुएं। क्या बात है, श्लोक पे श्लोक आ रहे हैं रघुनाथ जी। तो मोह छोड़कर बाहर निकल पड़ो। देखो वह देखो कौन खड़ा है, देखो रामकृष्ण कौन खड़ा है। उस छलकते हुए अमृत समुद्र के किनारे विशाल जहाज लिए उस कृपालु कप्तान को देखो, बार बार सीटी बजा बजा कर सबको बुला रहा है। जिसने उसकी पुकार सुनकर उसकी ओर ध्यान दिया, वह विश्वव्यापी अग्नि से बचकर दुख सागर से तुरंत तर गया। इसी तरह तुम भी तर जाओगे। अरे निर्भय हो जाओगे, अमर हो जाओगे। जाओ जाओ, शीघ्रता करो, अन्यथा जलते हो, बार बार जलोगे। चेतो, शीघ्र चेतो। ऐसा बाबूजी ने कहा कि बार बार अपने आप को चेत कराना है, कोई हमारा इंतजार कर रहा है। प्रभु हमारी बाट देख रहे हैं, बार बार सीटी बजाते हैं, प्रभु आजा बेटे। बांसुरी बजती थी तो गोपांगनाएं कैसे चली जाती थी दौड़ी दौड़ी, कोई ध्यान ही नहीं रहता था। उस दिन वहां गौरदास जी महाराज जी की कथा में गए थे, उस दिन यही बात चल रही थी कि जैसे ही श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनी तो गोपांगनाएं शीघ्र दौड़ी चली गई। उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या वसन किधर पहनना है, क्या नहीं पहनना, काजल होठों पे लगा लिया, सारे वस्त्र अस्त व्यस्त करके पहुंची, कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा हो सकता है कि साधन ऊपर नीचे हो जाए, साधन ऊपर नीचे हो जाए, जैसे वस्त्र ऊपर नीचे हो गए गोपियों की। लेकिन अगर भाव प्रगाढ़ रहा, श्री कृष्ण से मिलने का रहा, तो साधन पर श्री कृष्ण इतना ध्यान नहीं देते हैं, फिर इतना ध्यान नहीं देते हैं, फिर भाव की प्रधानता हो जाती है। साधन किस लिए? भाव को परिपक्व बनाने के लिए। इसलिए तो सारे ऊहापोह है सारी की सारी, कि भाव परिपक्व हो जाए किसी तरीके से। हे मनुष्यों, प्रदीप्त पाप अग्नि को देखकर भय न करो। गोविंद के नाम रूपी मेघों के जल बिंदुओं से इसका नाश होगा। सारे पापों का नाश हो जाएगा। पापों से छूटकर परमात्मा के परम पद को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बतलाए गए हैं, और दया में महर्षियों ने दुख कातर जीवों के कल्याण के लिए वेदों के आधार पर अनेक प्रकार की विधियां भी बतला दी, जिनका यथा अधिकार आचरण करने से जीव पाप मुक्त होकर सदा के लिए निरअतिशय आनंद परमात्म सुख को प्राप्त कर सकता है। परंतु सज्जनों, इस समय कलयुग है, इसलिए कोई बात मानने में नहीं आ रही है। ऋषियों ने तो बहुत बताया है, संतों ने बहुत बताया है, पूज्य भैया ने कितना बता दिया है हमें, पर वो मानने में नहीं आ रही। जानने में बहुत चीजें आ गई हैं, जानकारी इतनी ज्यादा है कि हम किसी को पढ़ा दें यहाँ बैठे बैठे, इतनी अधिक जानकारी है कि किसी को हम उसे क्या पता निकुंज क्या, तो उसके अंदर की बात बता सकते हैं, पूर्ण ज्ञान। तो जानकारी के आधार पर बट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भाई जी कहते हैं इस समय कलयुग है, जीवन की उम्र बहुत थोड़ी है, मनुष्यों की आयु प्रतिदिन घट रही है, आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक तापों की वृद्धि हो रही है। भोगों की प्रबल लालसा ने प्रायः सभी को विवश और उन्मत्त बना रखा है। गुरुदेव भगवान की कामनाओं के अशेष कलंक से बुद्धि पर कालिमा छा गई है। हेलो प्रभु, बुद्धि पर कालिमा छा गई है। परिवार, कुटुंब, जाति या देश के नाम पर होने वाली विविध भांति की मोहमयी क्रियाओं के तीव्र धार प्रवाह में जगत बह रहा है। देश और उन्नति के नाम पर धर्म, अहिंसा, सत्य और मनुष्यत्व तक का विसर्जन कर दिया जाता है। सारे जगत में कुवासना फैल गई है, तांडव नृत्य हो रहा है। शास्त्रों के कथन अनुसार युग प्रभाव से या हमारे दुर्भाग्य दोष से धर्म का एक पाद भी इस समय केवल नाम मात्र को रह गया है। देखो, सुख चाहते हैं अटल, सब चाहते हैं सुख, अटल सुख चाहते हैं, अखंड सुख चाहते हैं और आत्यांतिक सुख चाहते हैं, परंतु सुख की मूल दीवार धर्म का सर्वनाश करने पर तुले पड़े हैं। ऐसी स्थिति में सुख के स्वप्न से भी जगत को केवल निराश ही रहना पड़ता है। हमारी इस दुर्दशा को महापुरुषों ने और भक्तों ने पहले ही जान लिया था कि ऐसा होगा। इसी से उन्होंने हम पर दया करके एक ऐसा उपाय बताया तो सुख की सहज, कोई मात्रा नहीं, परंतु जिसका वह महान फल होता है जो पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञ, तप और दान से भी नहीं होता था, वह केवल श्री हरि नाम के जप और कीर्तन से हो जाता है। देखो भैया, राजा परीक्षित को कहा, कलेर दोष निधे राजन अस्ति को महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजित। हे राजन, इन दोषों से भरे हुए कलयुग में एक महान गुण यह है कि केवल श्री कृष्ण के नाम कीर्तन से ही मनुष्य तर जाता है। दादा को प्रणाम। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञों से और द्वापर में परिचर्या से जो पद प्राप्त होता था वह कलयुग में भगवान के नाम से होता है। इसलिए भैया 400 वर्ष पूर्व बंगाल के नवदीप नामक स्थान में प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतीर्ण होकर मुक्त कंठ से इस बात की घोषणा की थी। पूज्य भैया को प्रणाम। महाप्रभु ने घोषणा की थी कि भय न करो, सबसे बड़ा प्रायश्चित और परमात्मा के प्रेम संपादन का सबसे उत्तम साधन श्री हरि का नाम है। संसार वासना का परित्याग कर दृढ़ विश्वास के साथ भगवान के नाम में लग जाओ और अपना उद्धार कर लो। उन्होंने केवल ऐसा कहा ही नहीं, बल्कि स्वयं लोगों के घरों पर जा जा करके अपने परम भागवत साथियों को भेज भेज कर येन केन प्रकारेण लोगों को हरि नाम में महाप्रभु ने लगाया। जघाई मघाई सरीखे प्रसिद्ध पात की हरि नाम में लग गए, हरि नाम के परायण हो गए। लोगों को ऐसे सन्मार्ग में लगाने के कार्य में उन्होंने गालियां भी सुनी, कटु बातें भी सुनी,
बल्कि श्री नित्यानंद और हरिदास जी जैसे भक्तवरों ने तो भीषण प्रहार भी सहन किए और पात्र अपात्र का विचार छोड़कर इन महापुरुषों ने भगवान के नाम का वितरण किया। इसी प्रकार अनेक भक्त कबीरदास जी महाराज, नानक जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, रामदास जी महाराज, ज्ञानदेव जी, सोपान देव जी, मीरा जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, नंददास जी, चरणदास जी, दादू दयाल जी, सुंदरदास जी, सहजोबाई जी, दयाबाई जी, सखुबाई जी आदि भागवतों ने हरि नाम को ही जीवों को दिया। आधुनिक काल में भी भारतवर्ष में जितने महात्मा संत हो गए हैं सभी ने एक स्वर से मुक्त कंठ होकर नाम महिमा का गान किया है और कर रहे हैं। जिस नाम का इतना प्रभाव, महत्व और विस्तार है उस पर मुझ जैसा रस अनभिज्ञ मनुष्य क्या लिख सकता है। मेरा तो यह केवल एक तरीके का दुस्साहस है। भाई जी कहते हैं जो संतों की कृपा और प्रेमियों के प्रेम के भरोसे पर ही किया जा रहा है, मैं भगवान के नाम की महिमा क्या लिखूं। मैं तो नाम का जियाया ही जी रहा हूं, नाम का जियाया ही जी रहा हूं। नाम नहीं होता तो मैं जी नहीं रहा होता। ऐसा भाई जी का वचन है। देखो संतों की कृपा अथाह रहती है भैया। अपने पूज्य भैया को देख लो महाराज, अनंत जीवों को भगवान में लगा रहे हैं। जो एक बार मिलता फिर वो भूलता नहीं है भैया के मुखारविंद को। ऐसा भैया प्रेम बरसाते हैं। पूज्य श्री बाबा के सामने राधेश्याम मिश्र जी के भाई थे। तो राधेश्याम मिश्र जी के जो भाई थे भैया, बाबा से उनका भी बड़ा प्रेम था, क्योंकि बाबा तो सारे कुटुंब की संभाल करते थे। बाबा से अगर कोई व्यक्ति जुड़ गया तो उसके पूरे परिवार का ठेका बाबा ने ले लिया, समझ लो, ना चाहते हुए भी ले लेते थे। एक बार तो क्या हुआ, उनकी जो पत्नी थी राधेश्याम मिश्र जी की, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। तो बाबा ने कहा कि मिश्र तुम्हारी पत्नी, कह रहे हाँ बाबा, वो ले आऊं क्या उसे मिलवाने के लिए। तो बाबा ने तपाक से बोला नहीं नहीं उसे मत लाना, वो अनपढ़ है। बाबा ने ऐसे ही बोला मुख पर, वो अनपढ़ है, समझ नहीं पाएगी। तो कह रहे ठीक है बाबा। फिर बाबा ने कहा चलो ले आना, चलो ले आना है। तो ले आए तो भैया ग्रामीण स्त्री थी और ज्यादा कुछ इधर उधर की बात जानती नहीं थी। तो गई और बाबा को प्रणाम किया और बाबा से एक ही बार मिली और उसके बाद ऐसा भाव बना कि सब कुछ समर्पित कर दिया महाराज, सब कुछ समर्पित। फिर तो बाबा के लिए भिक्षा में भी छोटी छोटी बात ध्यान रखते थे। राधेश्याम मिश्र जी के पास इतना रुपया नहीं होता था, तो पैसा होता नहीं था। तो बाबा ने कहा कि एक बार कि अब मुझे सब लोग यहां पर बताओ कि कौन कौन ईमानदारी से कितना पैसा कमा सकता है। तो भाई घूसखोरी उन सब चीजों से कमा, पर ईमानदारी का पैसा चाहिए, क्योंकि बाबा अगर कोई अनुष्ठान करवाएं तो बाबा तो कह देते थे मुंह पर, और कोई वैसे लिया था तो पता कर लेते थे। उन्हें पता करने में देर लगती नहीं थी, फिर उसका पोस्टमार्टम कर दिया जाता था, अच्छे से समझा देते थे बाबा। तो बाबा ने कहा सब ईमानदारी से लाएंगे। मिसिर तुम क्या काम करोगे जिससे तुम कुछ कमा के लाओगे। तो मिसिर जी ने कहा बाबा मैं ना घास काट कर उसे बेच करके पैसे लाऊंगा। बाबा के नेत्र भर आए। बाबा ने कहा यार घास काट करके बेच के, कह रहे हाँ बाबा। उस समय जंगल होता ही था आसपास, तो घास काटी और थोड़ा बीच से शहर सी में जाकर वो घास बेच करके आए। घास बेच करके उन्हें कुछ पैसे मिले, उस घास बेच करके घास बेची है, पैसे मिल गए। अब क्या किया, जो जो सब लेकर के आए थे 1.5-2 रुपया 3 रुपया जो बना जा करके इकट्ठा हुआ, बाबा ने कहा जितना पैसा इकट्ठा हुआ है इससे गिरिराज जी का भोग लगेगा। और भोग लगाएगा कौन, लगाएगा भोग ये मिसिर लगाएगा। तो मिसिर जी लिखते हैं, कहते हैं कि मेरे मन में भाव तो था कि मैं कभी गिरिराज जी को भोग लगाऊं, पर पैसा नहीं था मेरे पास। तो बाबा ने मेरे हृदय की बात पढ़ ली
और मेरे हृदय की बात को ऐसे पूरा करवाया, सबसे पैसे इकट्ठे करोगे, मेरे हाथों से भोग लगवाया और खुद ही बोला कि मिसिर गिरिराज भगवान को अब ऐसे बोलो कि आप प्रसाद पाओ। एक एक शब्द बताया बोल करके। तो क्योंकि बाबा जानते थे कि ये मिसिर है, इसने संतों का इतना संग नहीं किया है, भक्ति भावना के शब्दावली को ये जानता नहीं है, तो मेरे को सिखाना पड़ेगा इसे सब कुछ। तो सब सिखाते थे महाराज। उनके जो भाई थे, उनके भाई की नौकरी लगी हुई थी, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब थी, पर उनका मन नहीं लगता था वहां पर। तो उन्होंने अपने भाई से बोला, राधेश्याम मिश्र जी से, कि भैया मेरा मन नहीं लगता है, मेरे को वाटिका में, उन्होंने क्या किया था कि वाटिका में जब भाई जी की समाधि बनी तो उस समाधि के कार्य में बाबा ने मिश्र जी के भाई जी को भी बोला कि तुम यहाँ कुछ सेवा करवाओ। तो उन्होंने सेवा करवाई। उसके बाद बाबा ने क्या किया, बाबा ने सेवा के बदले में बाबा ने कुछ नोट निकाल के दिए। बाबा ने कहा ये रुपया ले लो तुम, इसके बदले तुमने सेवा करी ना भाई जी से। अच्छा, मिश्र जी ने पहले ही मना कर दिया था अपने भाई को, बाबा कुछ भी दें तो लेना मत। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि बाबा हम नहीं लेंगे, ये तो हमारी सेवा थी ऐसी। बाबा इतने प्रसन्न हो गए, एकदम राजी हो गए महाराज। संत तो छोटी सी बात पर राजी हो जाते हैं, खूब राजी हो गए उनके ऊपर, खूब आशीर्वाद दिए। अच्छा, उनकी सरकारी नौकरी थी। अपने भाई से बोला मेरा मन नहीं लग रहा है। तो मिश्र जी ने बाबा से कहा बाबा उसका मन नहीं लगता उस नौकरी में, तो क्या करें। तो बाबा ने कहा उसके मन की रुचि होनी चाहिए, नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, हम उसकी नौकरी पास में लगवा देंगे कहीं। उसकी नौकरी पास में, उन्होंने वो छोड़ दी और थोड़े ही दिनों बाद उनकी एक अच्छी कंपनी में वहीं पे पास में नौकरी लग गई। और आज भी वो उस नौकरी में कार्यरत है। राधेश्याम मिश्र जी कह रहे थे उस कंपनी में आज तक काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ, राधेश्याम मिश्र जी का लड़का था कपिल नाम का, पढ़ता था वो। जब पढ़ रहा था तो उनके भाई ने उन्हें कुछ पैसे दिए कि कपिल ऐसे ऐसे ये पैसे पहुंचाया ना। तो वो पैसे लेकर के वो दिल्ली भाग गया, दिल्ली आ गया और किसी को बताया नहीं कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। कई दिन हो गए दिल्ली गायब रहे, तो किसी को पता नहीं भाई दिल्ली में है। तो राधेश्याम मिश्र जी ने बहुत पूछताछ करवाई, कहीं पता नहीं चल रहा, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। बाबा चुटकी लेते थे, मिसिर 5 में से 1 तो मैंने खत्म कर दिया, 5 में से 1 तो मैंने खत्म कर दिया, 4 बाकी हैं उनको भी खत्म कर दूंगा। क्या कहता है, छोड़ जा मुझे, मेरे साथ मत रहा कर, मेरा संग मत किया कर, मुझे छोड़कर चला जा, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर दूंगा मैं। मिसिर जी ने कहा बाबा कुछ भी करो, जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं। इतना कहते बाबा कहते वाह क्या बात है। मिसिर बहुत खुश हुआ, मैं बड़े लाड से बोलते, बहुत खुश हुआ। अच्छा, थोड़े ही दिनों में पता नहीं किसकी डेथ हुई वहां पर। तो बाबा ने फिर बोला मिसिर सोच लो अभी भी। कह रहे नहीं बाबा सोच लिया मैंने। तो मिश्र जी कुछ दिनों के लिए अपने घर की तरफ गए जहाँ उनका स्थान था। तो गए तो बाबा ने इतने में पीछे से उनके लड़के को ढूंढवाने के लिए अखबार में इश्तिहार दिलवा दिया, अखबार में इश्तिहार दिलवा दिया। उधर वहां पर राधेश्याम मिश्र जी को पता लग गया कि लड़का दिल्ली में है। तो वापस आए तो बाबा ने कहा कि मिश्र तुम्हारा लड़का तो दिल्ली में है। कह रहे हाँ बाबा मुझे खबर लगी। कह रहे अच्छा खबर लग गई तुम्हें, ये लो अखबार की कटिंग, इस अखबार में से ये काट लो, ये तुम्हारे काम आएगा। तो राधेश्याम मिश्र जी ने कहा बाबा अब क्या काम आएगा, लड़का तो मिल गया। कह रहे हम कह रहे हैं काम आएगा, हम कह रहे हैं इसलिए काम आएगा। तो वो रख लिया कटिंग। अब क्या हुआ, लड़का वापस तो आ गया जिस स्कूल में पढ़ता था। भैया इतने दिन हो गए गया हुआ है, तो स्कूल वालों ने नाम काट दिया उसका। तो प्रधानाचार्य जी से बाबा ने बोला उनको, राधेश्याम मिश्र जी को, जाओ प्रधानाचार्य जी से बात करके आओ।
तो बात करी तो उन्होंने कहा कि देखो आपका लड़का चला गया तो नाम तो हमने काट दिया, अब दोबारा नाम लिखना है तो हमें बताओ क्या बात हुई थी। कह रहे कि बाबा ने पहले ही बोल दिया था, सत्य बोलना, झूठ मत बोलना बिल्कुल भी। तो उन्होंने कहा कि मेरा लड़का भाग गया था, 2 महीने में गायब हो गया था और अब आया है, तो उसका नाम लिख लीजिए। उन्होंने कहा कोई सबूत है तुम्हारे पास? तो बाबा ने पहले ही बोल दिया था, सबूत मांगे तो कटिंग देना अखबार की। कह रहे ये सबूत है। तो कटिंग दी तो उन्होंने दोबारा नाम लिख लिया। तो राधेश्याम मिश्र जी कहते हैं कि पहली बार जीवन में मेरे को सत्य बोलने का आभास, कि भी सत्य बोलने से क्या हो सकता है, उसका मेरे को पता चला। तब जो उनके भाई थे, शायद कुलशेखर कुछ ऐसे ही नाम था, उनका एक बार बहुत शायद एक्सीडेंट हुआ या कोई चोट उन्हें लगी थी उधर में, तो अस्पताल में एडमिट हो गए। इधर बाबा के पास राधेश्याम मिश्र जी हैं, तो इनको पता चला तो इन्होंने कहा बाबा ऐसे ऐसे भाई की तबीयत बहुत खराब है, मेरे को जाना पड़ेगा। बाबा ने कहा नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं जाने की। अब कहने लगे यार बाबा ने मना कर दिया, आज्ञा का उल्लंघन मैं कर नहीं सकता। और उधर घर वाले सब सोच रहे हैं बहुत ज्यादा वैरागी हो गया, वाटिका में जब से रहने लगा है, घर बार की कोई चिंता नहीं है, और दिल में बड़ी कसक उनके। अब थोड़े दिनों बाद गए नहीं, वो बाबा ने मना कर दिया तो नहीं गए। फिर हिम्मत भी नहीं थी कि बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करके चले जाएं। तो बाबा से कहा कि बाबा अब भाई थोड़ा ठीक है। तो बाबा ने कहा कि अगर तुम मिस्र चले जाते तो क्या तुम अपने भाई का दुख दूर कर सकते थे? करे नहीं बाबा, करे इसीलिए नहीं भेजा हमने। तब मिश्र जी ने बोला कि मेरे बाबा ने मेरे भाई का दुख दूर किया, अगर मैं जाता तो शायद उसके प्राण नहीं बचते। मैं नहीं गया तो बाबा ने प्राण बचा लिए उसके। ऐसी अनंत घटनाएं भैया उनके जीवन में, एक से एक बात, और बात बात पे बाबा सिखाते थे। जैसे होता है ना कि गुरु चेला बड़ा आसान शब्द है, कहना आसान है लेकिन चेला बनना वाकई में बहुत कठिन है। जब महापुरुषों के चरित्र पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है मना कर दिया तो मना कर दिया, कोई चूचा नहीं चलती वहां बिल्कुल, क्योंकि बाबा तो बाबा ही थे। ऐसे जब हमारे पूज्य भैया बोलते हैं कि भैया वृंदावन जाओ तो पूछ के जाना, मेरी तो आज तक पूछने की हिम्मत नहीं हो रही है। सच में पूछने की हिम्मत नहीं होती भैया से कि भैया मैं वृंदावन चला जाऊं। मेरे को लगता है किसी दिन भैया बोले क्या चाहिए तुझे वृंदावन से, जो तुझे वृंदावन से चाहिए मैं तो यहाँ दूंगा। और अपने दादा से पूछ लो तो दादा तो कहते हैं बिहारी जी गोद में बिठाएंगे तुझे, तुम्हें गोद में बिठा लेंगे बिहारी जी। तो हिम्मत नहीं होती भैया से सीधा पूछने, इसलिए मैं दादा के थ्रू जाता हूँ। दादा आप पूछ के बताएं भैया से। जैसे वाटिका जाना था इस बार, तो पहले दादा को बोला, फिर दादा अपनी भाषा में भैया से बोले, पूरा मतलब कैंसिल का प्रोग्राम बनवा के बोले। दादा कह रहे भैया देखो ये अंगच्ची छोड़ करके वाटिका जा। पर भैया ये बाद में पता चलता है कि भैया वहां जाकर क्या मिलता है और यहां रहकर क्या मिलता है। एक बार को तो हृदय पसीजता है कि बाबूजी बाबा के पास नहीं गए, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं आज सुबह ही सोच रहा था, मैं कहा कि कोई मुझसे पूछे कि भाई जी बाबा से कितना प्रेम है, मैंने कहा मेरा प्रेम तो पता नहीं कितना है, पर भाई जी बाबा का मुझसे बहुत है ना, भाई जी बाबा का मुझसे बहुत है। ऐसा महापुरुषों की कृपा बरस रही है, उनकी बातें पता चलना उनके बारे में। अरे भैया बाबा 1 लाख नाम जब करवाते थे 1 महीने तक, तब कहते थे भाई जी की एक बात बताऊंगा, शिव कुमार जी केडिया को 1 महीने तक 1 लाख नाम जब करवाया प्रतिदिन, तब जाके भाई जी की एक अनुभव बताते थे कि ये अनुभव है। यहाँ हमें बिना लाख नाम जब तो आज तक तो किया नहीं, मैंने 1-2 बार किया हो तो अलग बात है। रघुनाथ जी कह रहे 16 पूरी होनी मुश्किल है। तो छोटी छोटी बातों में महापुरुष
सीख देते हैं। उसके कुछ प्रसंग बताता हूं। भाई जी का मधुर स्वभाव, सहज। पूज्य श्री भाई जी ने 1971 में महाप्रस्थान किया। इसके पहले उन्हें भीषण उदरशूल का रोग था। 1970 की राधाष्टमी महोत्सव के बाद की बात है। अश्विन मास था। हम कई बहनें पूज्य श्री भाई जी के पास बैठी हुई थी। यद्यपि श्री भाई जी कठिन शारीरिक कष्ट से पीड़ित थे, इसके बाद भी वे हम लोगों से प्रसन्न चित्त से चर्चा कर रहे थे। प्रसन्न चित्त से चर्चा कर रहे थे। बहुत पीड़ा थी भाई जी को उस समय। रात के 8 बजे होंगे। उसी समय एक युवक आया श्री भाई जी के कमरे में। मैं उसे नहीं पहचानती थी। ये मैं वो हैं नर्मदा बाई जी। आपको ध्यान होगा पूज्य रुक्मणी बाई जी के साथ इनका काफी संग रहा। तो रात के 8 बजे एक व्यक्ति आया भाई जी से मिलने उनके कमरे में। मैं उसे नहीं पहचानती थी कि वह कौन है, परंतु जिस निसंकोच भाव से उसने कमरे में प्रवेश किया, ऐसा लगता था भाई जी का कोई खास जानकार है। उसकी आयु लगभग 17 या 18-19 वर्ष की रही होगी। उसके हाथ में एक बेल्ट थी जिसे पेट में पहनकर कमर पर कस दिया जाता है। उस युवक ने वह बेल्ट श्री भाई जी को देकर कहा, इसे आप पहनकर देख लीजिए भाई जी, ठीक है या नहीं। इसे पहनने से आपको थोड़ा आराम मिलेगा। श्री भाई जी ने युवक से कहा, भैया यह तो बतलाओ इसे पहना कैसे जाता है। मैं तो मूर्ख हूं, इसका प्रयोग नहीं जानता। भाई जी ने कहा, मैं तो मूर्ख हूं, इसका प्रयोग नहीं जानता। मूर्ख शब्द सुनकर वह युवक हंसा थोड़ा सा। कहने लगे, भाई जी आप और मूर्ख ऐसा मत बोलिए। भाई जी आप भी कैसी अटपटी बात कर रहे हैं। मूर्ख और आपकी बात पर विश्वास कौन करेगा कि आप मूर्ख हैं। तब भाई जी ने पलंग से उतरकर खड़े होकर कहा, उस युवक के कंधे पर हाथ रखकर स्नेहपूर्वक बोला, भैया जो जिस बात का जानकार नहीं होता वो उस बारे में मूर्ख ही होता है। मैं बेल्ट पहनना नहीं जानता, अतः मूर्ख ही तो हूं। तुम बतलाओगे तो मैं सीख लूंगा। इतनी बात भाई जी ने बोली, तुम बतलाओगे तो मैं सीख लूंगा। मनुष्य को तो अपने जीवन के अंतिम समय तक सीखते रहना चाहिए, ये भाई जी ने शब्द बोले। युवक ने बेल्ट बांधकर दिखाई, परंतु श्री भाई जी के मधुर स्वभाव के उस भोलेपन की, उस सरलता की, उस सहजता की, उस अपनेपन की छवि अभी तक मेरे मन पर छाई हुई है कि किस सहज भाव से भाई जी बात बता रहे थे। और बिना बात की बात में उन्होंने यह बतला दिया कि हर व्यक्ति को अपना हृदय सदा खुला रखना चाहिए कि किसी भी सुंदर सीख को ग्रहण करने के लिए अपने हृदय को खुला रखना चाहिए, कुछ भी सीखने के लिए। एक बार क्या हुआ, एक बहन आई भाई जी के पास। वो बहन कहती है, मैं पूज्य श्री सेठ जी और पूज्य भाई जी के सत्संग के लिए स्वर्ग आश्रम जाती थी। 10:30 हो गए, 5 मिनट में हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि मेरे ससुर जी की श्री सेठ जी और भाई जी पर बहुत अधिक श्रद्धा थी। हमारे वैष्णव परिवार के प्रत्येक सदस्य के हृदय में इन दोनों महान विभूतियों के प्रति अपार पूज्य भावना थी। इनके सत्संग का लाभ उठाने के लिए हम लोग गर्मी के दिनों में प्रायः स्वर्गाश्रम जाया करते थे। भगवान ने जैसा श्रेष्ठ और सात्विक पितृकुल और श्वशुर कुल दिया, वह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात थी। एक बार संध्या के समय की बात है। मैं गीता भवन के सामने श्री गंगा जी के किनारे घाट पर बैठी हुई थी। वहीं मुझे भागलपुर वाली श्री आदरणीय श्री रुक्मणी बाई जी और नर्मदा बाई जी दिखलाई दी। वे मुझे नहीं जानती थी, पर मुझे उनका परिचय प्राप्त था। अतः मैं उनके पास जाकर बैठ गई
और बहुत देर तक भक्ति भाव की अच्छी अच्छी बातें सुनती रही। उनके स्नेह को देखकर मेरा मन बह पड़ा और उनसे भी मैं अपने अभाव की बात कह बैठी। भगवान ने मुझे बहुत दिया पर कोई भाई नहीं दिया। उस स्त्री ने कहा कि मुझे कोई भाई नहीं दिया और यह अभाव बड़ा कसक उठता है। पूज्य रुक्मणी बाई जी ने मुझे न तो कुछ उपदेश दिया, न कोई सांत्वना दी और न कोई बात कही। मेरी बात सुनते ही उसने कहा, तुम मेरे साथ चलो। हाथ पकड़कर ले चले और किसके पास गई? श्री भाई जी के पास। मैं उठकर उनके साथ चल दी। मैं उनके लिए एक अपरिचित महिला थी, परंतु उनकी आत्मीयता देखकर मेरा मन मुग्ध हो गया। वे मुझे सीधे डालमिया कोठी में श्री भाई जी के पास ले गई। जिसने देखी आ गया होगा याद, डालमिया कोठी। श्री भाई जी अपने कमरे में बैठे हुए कुछ काम कर रहे थे, शायद कल्याण के कुछ लेख लिख रहे हैं। हम तीनों को देखते ही श्री भाई जी मुस्कुरा उठे। मधुर मुस्कुरान बिखेरते हुए उन्होंने बड़े स्नेह और सम्मान पूर्वक बैठने के लिए कहा। हाथ के कागजों को गोद में रखते हुए उन्होंने कहा, कैसे आना हुआ? आदरणीय बाई ने कहा, घाट पर ये बहन अचानक मेरे पास आ गई। अच्छी अच्छी बातें होते होते एक दुखड़ा सुनाने लगी। भाई जी कहने लगी कि इन्होंने कुछ कहा मुझसे और मैं इन्हें आपके पास ले आई। श्री भाई जी की आंखें मेरी ओर उठकर पूछने लगी कि क्या कष्ट है तुम्हें? श्री भाई जी के लिए मैं कोई अपरिचिता नहीं थी। वे मुझे भली प्रकार जानते थे और जानते थे एक सत्संगी के नाते पर। मैंने श्रद्धापूरित हृदय से कहना आरंभ किया, भाई जी भगवान की कृपा से तथा आप लोगों के आशीर्वाद से घर पर किसी बात की कमी नहीं है। मेरे पास खाने पीने, ओढ़ने पहनने, आने जाने की सारी सुविधा होते हुए भी एक अभाव खटकता है कि मेरा कोई भाई नहीं है। मैं अपनी बात पूरी तरह कह भी नहीं पाई थी, अभी अधूरी बात थी। श्री भाई जी मेरी ओर सरक आए और मेरे सिर पर हाथ रखकर कहने लगे, मैं तुम्हारा भाई हूं ना? ऐसा भाई जी ने सिर पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं ना? सचमुच मैं तुम्हारा असली भाई हूं, ऐसा भाई जी ने कहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मेरे कानों पर। क्या श्री भाई जी जैसे महान संत मुझे भाई के रूप में मिल सकते हैं? यह तो मेरे अनुमान से सर्वथा परे की बात थी। श्री भाई जी ने जिस प्यार से मेरे सिर पर और पीठ पर हाथ सहलाया, उस स्पर्श से मुझे अधिक रोमांच हो गया। भावों में ऐसा उफान आ गया जो रोके से भी नहीं रुका। प्यार के आवेग में मैं रोने लग गई। आंखों ने गंगा जमुना की बाढ़ सी ला दी। मैंने श्री भाई जी की गोद में सिर रख दिया और लगभग आधा पौन घंटे गोद में पड़ी पड़ी रोती रही। नेत्र तो बह ही रहे थे, नासिका भी इतनी अधिक बह रही थी कि सीमा नहीं। भावों की प्रबलता के कारण मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरे नेत्र और नासिका के निर्झरण के फलस्वरूप श्री भाई जी की धोती भीग गई है। भाई जी की धोती भीग गई है। धोती खराब होती रही। इसके बाद भी श्री भाई जी ने अपने गोद में ही मुझे पड़े रहने दिया। भावों का तीव्र वेग जब कुछ शांत हुआ तो मैं धीरे से गोद से उठी। थोड़ी देर चुप बैठी रही। आज मेरा मन आनंद से भरपूर था। आज तो श्री भाई जी के मुख से निकली और मेरे कानों ने सुनी, उस पर जल्दी मन टिक नहीं रहा था। मैंने श्री भाई जी से कहा, आज जो हुआ वह स्वप्न है या सच? भाई जी क्या सचमुच आप मेरे भाई हैं? मुझे कैसे विश्वास हो कि आप सचमुच मेरे भाई हैं? श्री भाई जी ने कहा, क्या मैं ऐसे ही कह रहा हूं? क्या मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि मैं तेरा भाई हूं? ला मेरे हाथ में राखी बांध, ला मेरे हाथ में राखी बांध। मैं जो कुछ संदेह कर रही थी, मुझे उस पर शर्म आने लगी। नर्मदा बाई दौड़कर पूज्या माँ के पास से रोली, चावल और मोली ले आई। मैंने श्री भाई जी के भाल पर रोली का टीका किया, चावल चिपकाए और उनकी कलाई में राखी बांध दी। श्री भाई जी ने भी मेरा टीका किया और राखी का नेग दिया।
इतना होने के बाद श्री भाई जी ने कहा, अब तुमको विश्वास हो गया ना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई जी की बात सुनकर मैं मंद मंद हंसने लगी और श्री भाई जी के चरणों में मैंने अपना मस्तक रख दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। आरती सुनते हैं।